हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं इंटीग्रेशन में 7.2 को। 7.1 मैंने पूरा करा रखा है। 7.2 में जो भी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको पिछले लेक्चर में मैंने पूरा कराया था, और उस बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने कोई क्वेश्चन एक्सरसाइज से तो नहीं उठाया है। जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो सारे के सारे मैथ्स मतलब जनरली क्वेश्चन करवाए हैं। जितने क्वेश्चन का यूज है, जितने टाइप के क्वेश्चन का यहाँ पे मतलब डिस्कशन होना है, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपके इससे पहले वाले लेक्चर में करवाए हैं। ठीक है, चलिए देखो 7.2 में, और 7.2 में मुझे लगता है मुझे बहुत कम से कम ही क्वेश्चन डिस्कस करने होंगे, क्योंकि जो बेसिक लेक्चर था इसके पहले वाला, उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन का डिस्कशन किया है। चलिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर कितना 3 माइनस का 5x। अच्छा, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बोला था कि इंटीग्रेशन में डायरेक्टली x हम उसको मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट होगा। तो देखो, वैसे मैंने अगर फॉर्मूले की बात करूं तो हमने फॉर्मूला जो पढ़ा है वो पढ़ा है e की पावर x का। तो e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है e की पावर x। लेकिन यहाँ पे e की पावर x के स्थान पर है e की पावर e रेज टू पावर 3 माइनस 5x। मतलब x की प्लेस पर क्या है? 3 माइनस 5x। ठीक है, जिसको मैंने हाईलाइट किया है। अगर आप उसका डेरिवेटिव करके देखेंगे, मीन्स 3 माइनस 5x का भी आप डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव -5 आएगा। तो मैंने आपसे बोला है कि अगर किसी भी फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो उसमें अगर हमने किसी को x माना है तो डायरेक्टली हम उसको x मान सकते हैं जिसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है। तो इस वाले पार्ट का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो -5 आएगा, जो कि कांस्टेंट है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली x मानेंगे। जब इसको x मानेंगे तो e की पावर x का हो जाएगा e की पावर 3 माइनस 5x। चलिए, अपॉन में जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 3 का 0 हो जाएगा, -5x का -5 प्लस का c। तो e रेज टू पावर 3 माइनस का 5x अपॉन -5 प्लस का c आपका आंसर होगा। चलिए, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। सेकंड क्वेश्चन में है आई इक्वल इंटीग्रेशन कितना है साइन स्क्वायर एक्स। अब हमने इसके पहले वाले लेक्चर में बोला भी था कि अगर तुमको साइन स्क्वायर एक्स मिलता है, कॉस स्क्वायर एक्स मिलता है, साइन क्यू एक्स मिलता है या कॉस क्यू एक्स मिलता है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर का जब भी क्वेश्चन हो इंटीग्रेशन में, तो हम लोग क्या करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा यूज करेंगे और स्क्वायर को हम वन पावर में कन्वर्ट करेंगे या स्क्वायर खत्म करेंगे यहाँ से। तो कैसे खत्म करेंगे? ऐसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा, cos 2 थीटा इक्वल होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको यहाँ रिप्लेस करोगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, चलिए 2 अपॉन में शिफ्ट होगा तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1/2 1 माइनस का कॉस 2 थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा को कॉस में कन्वर्ट किया। यहाँ पे पावर 2 था, यहाँ पे सिंगल पावर हो गया। ठीक है, जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 आपका बाहर आएगा। इसको लिखोगे 1 माइनस का कॉस 2x, और यहाँ पे कितना होगा dx। चलिए 1/2 सेम रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट टू x होगा माइनस। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसको हम लोग x मानेंगे। कितना मानेंगे? x। और आपको पता है कि अगर इसको हम x मानेंगे तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। तो यहाँ पे sin 2x होगा, और जिसको हमने x माना है तो उसका अपॉन में डिफरेंशिएशन करोगे तो अपॉन में 2 हो जाएगा और प्लस का c आएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइन का भी स्क्वायर है और कॉस का भी स्क्वायर है। साइन का भी स्क्वायर है और कॉस का भी स्क्वायर है। तो एक काम करो, एक पहले तो इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेट हम लोग करेंगे। कैसे? हमने यहाँ पे 4 का मल्टीपल किया और 4 का डिवाइड किया, तो 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा ये आपका। इससे फायदा क्या होगा
यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/4 आपका बाहर रहेगा, ये 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को हम लिखेंगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पे 1/4 लिखेंगे और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं साइन 2x का होल स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि साइन 2 थीटा को हम लोग लिखते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, साइन 2x है तो हम लोग लिखेंगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, या 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को हम लोग लिखेंगे साइन 2x। ठीक है, चलिए देखो अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर बन गया तो 1/4 यहाँ पर बन गया साइन स्क्वायर 2x और dx। अब देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में था साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स को मैंने बोला 1/2 इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 2x। तो यहाँ भी सेम इसी का यूज करेंगे, तो 1/2 बाहर आएगा और 1/4 पहले से है तो 1/8 होगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस और कितना कॉस, एंगल डबल होगा तो 4x हो जाएगा। तो सेम एज आपका सेकंड की तरह इसको भी करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, माइनस सेम रहेगा, जब cos 4x का इंटीग्रेशन करेंगे तो cos 4x का हो जाएगा sin 4x, 4x का अपॉन में करोगे तो 4 हो जाएगा। तो इस पूरी एक्सरसाइज में हम x फोर्स को ही मानेंगे जिसका डेरिवेटिव कांस्टेंट है। ठीक है, जितने भी हम लोगों ने बेसिक फॉर्मूले पढ़े हैं यूज उनका ही होना है, बस इतना याद रखना है कि जिसको हमने x माना है उसका अपॉन में डिफरेंशिएशन करना है। चलिए नेक्स्ट देखो क्या है आपका, हाँ अगले क्वेश्चन में आता है आपका cos QX। अगले क्वेश्चन में क्या आता है आपका cos QX। तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका 4th नंबर का, I इक्वल इंटीग्रेशन cos QX। चलिए अब cos Q है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री का ऐसा कोई फॉर्मूला लगाएंगे जहां से cos Q का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे एक cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos Q थीटा माइनस 3 cos थीटा। चलिए अगर यहाँ से तुम cos Q थीटा का वैल्यू निकालोगे तो 1/4 इन ब्रैकेट cos 3 थीटा, और ये माइनस का यहाँ पे जाएगा तो प्लस का 3 cos थीटा। तो मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले का यूज करके cos Q थीटा का वैल्यू निकाला, तो I बराबर हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन, यहाँ पे कितना है cos 3x प्लस का 3 cos x और कितना आपका dx। चलिए सॉल्व करो, 1/4 सेम रहेगा और cos 3x का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो cos 3x, तो यहाँ पे 3x को हम लोग x मानेंगे और cos 3x का इंटीग्रेशन होगा sin 3x। ठीक है, अच्छा जिसको x माना है उसका अपॉन में डिफरेंशिएशन, 3x का अपॉन में डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा, प्लस का 3 cos x का इंटीग्रेशन होगा आपका sin x प्लस का c। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वहां पे cos h⁴ है, तो 4 को भी हमें क्या करना है, खत्म करना है, मतलब ऐसे पार्ट में चेंज करना है जिसको हम लोग आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, I इक्वल टू इंटीग्रेशन cos h⁴x और dx। तो कैसे करेंगे, cos h⁴ को हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब बात आती है कि सर cos स्क्वायर x का स्क्वायर लिखने से फायदा क्या हुआ। देखो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जो हम लोगों ने डबल एंगल और ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला पढ़ा है उससे cos स्क्वायर और cos क्यूब तो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, cos स्क्वायर और cos क्यूब ये दोनों कन्वर्ट कर सकते हैं। तो cos h⁴ को मैंने लिखा cos स्क्वायर का स्क्वायर, तो अगर देखोगे तो cos का डबल एंगल यूज करेंगे, cos 2 थीटा होता है, तो cos स्क्वायर थीटा -1। अगर तुम यहाँ से cos स्क्वायर थीटा निकालते हो तो आ जाएगा 1/2 इन ब्रैकेट cos 2 थीटा प्लस 1 यहाँ पे जाएगा प्लस का हो जाएगा और 2 अपॉन में जाएगा। फायदा क्या होगा, यहाँ पे cos स्क्वायर x का वैल्यू रखेंगे 1/2 इन ब्रैकेट cos 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर,
इंटीग्रेशन और डीएक्स। चलिए 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 होगा इंटीग्रेशन, और यहाँ पर होगा cos 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर और dx। चलिए अब देखो क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, i बराबर 1/4 इंटीग्रेशन a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर ब्रेक करोगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जब ब्रेक करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, मतलब cos स्क्वायर 2x प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस का 2ab, 2 cos 2x और कितना dx। चलिए इतना हो गया आपका। अब देखो कैसे करेंगे, इसका तो हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी स्क्वायर है। अगर यहाँ अभी स्क्वायर है तो इसका एक बार फिर से यूज करो, इस वाले फॉर्मूले का एक बार फिर से यूज करते हैं। जब एक बार फिर से यूज करोगे इसका, तो इसका जब यूज करोगे तो इसको लिखोगे 1/2, तो जो भी एंगल यहाँ होता उसका डबल एंगल यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पे जैसे 2x है तो ब्रैकेट में हो जाएगा cos 4x प्लस 1, ठीक है। ये वाला 1 ज्यों के त्यों रहेगा और 2 cos 2x भी ज्यों के त्यों रहेगा, ठीक है। मैंने ओनली इसको कन्वर्ट किया है इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे 1/4 इंटीग्रेशन मल्टीपल करोगे 1/2 cos 4x, 1/2 और 1 कितना हो जाएगा आपका 3/2, और यहाँ पे 2 cos कितना है आपका 2x और dx, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे क्या कि 1/4 को तो मैंने सेम रखा, ठीक है। यहाँ पे 1/2 को सेम रखा। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको हम x मानेंगे, जब इसको x मानोगे तो cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका sin 4x अपॉन में 4। चलिए कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट इंटू x। चलिए 2 cos 2x का हो जाएगा आपका sin 2x अपॉन में 2, और प्लस का कितना जाएगा आपका c जाएगा, प्लस का कितना जाएगा c। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम, मतलब मिलता जुलता, बिल्कुल सेम टू सेम तो नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सा चीजों को मैनिपुलेट करोगे तो क्वेश्चन नंबर 5 बन जाएगा वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है आपका, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, उन्होंने बोला है i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन रेज टू पावर 6x और dx। तो देखो क्या करेंगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन साइन रेज टू पावर 6 को भी हमें ऐसे टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन में कन्वर्ट करना है जिसका हम लोग भी आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो जैसे साइन स्क्वायर है, साइन क्यू है, या और भी कोई पावर है, उसका भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम लोगों को नहीं आता है। तो फिर एक काम करेंगे, यहाँ पे इस साइन रेज टू पावर 6 को हम लोग लिख सकते हैं साइन क्यू एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। चलिए अब एक फॉर्मूला है साइन 3 थीटा का, क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यू थीटा। इसको उठा के यहाँ लाओ तो 4 साइन क्यू थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 साइन थीटा, और ये प्लस वाला यहाँ पे जाएगा तो माइनस का साइन 3 थीटा, ठीक है। चलिए जो इनटू है वो यहाँ पे अपॉन में शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मिल गया साइन क्यू थीटा का वैल्यू। जब साइन क्यू थीटा का वैल्यू मिल ही गया है तो क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो 1/4 दिस, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो इस पूरे का स्क्वायर होगा तो 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा 1/16, तो ब्रैकेट में होगा 3 साइन एक्स, क्योंकि यहाँ पे x है 3 साइन एक्स माइनस का साइन 3x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना जाएगा आपका dx जाएगा। चलिए तो यहाँ पे 1/16 सेम रखा मैंने, और यहाँ पे एक बार आप इसका होल स्क्वायर तोड़ोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर 3x हो जाएगा, माइनस का 2ab, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा,
6 साइन एक्स इंटू साइन 3x। चलिए अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, 1/16 को बाहर निकाला, a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक किया। अब क्या करेंगे कि जो 6 है उसको हम लोग लिख सकते हैं 3 into 2। इस 6 को लिख सकते हैं हम लोग 3 into 2। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। पहले तो इस स्क्वायर को खत्म करेंगे। तो इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए कॉस वाला फॉर्मूला, cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालूंगा तो आएगा 1/2 1 माइनस का cos 2 थीटा। एक चीज तो यहाँ से पता चल गई कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। दूसरा मुझे यहाँ से एक फॉर्मूला और मिलेगा किसका, 2 साइन थीटा साइन ए इंटू साइन बी का। इसका फॉर्मूला होता है cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का जब यहाँ यूज करेंगे तो इस वाले एंगल को ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। ठीक है, चलो अब देखो सवाल कंटिन्यू करो। 1/16 बाहर रहेगा, 9 आपका बाहर रहेगा, और साइन स्क्वायर को बोलोगे कितना, 1/2। तो 9 into 1/2 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस, जो भी एंगल यहाँ है उसका डबल होगा, तो x का डबल हो जाएगा आपका 2x। यहाँ पे फिर से ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो 1/2 1 माइनस कॉस, एंगल का डबल करो तो एंगल का डबल हो जाएगा 6x माइनस 3 जो कि क्यों रहेगा। और यहाँ पे जो वाला फॉर्मूला जब लगेगा तो cos के साथ एंगल को घटाओगे तो 2x हो जाएगा, और माइनस cos के साथ जब एंगल को जोड़ोगे तो 4x हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे dx आ जाएगा। अब देखो सॉल्व करो, आगे कंटिन्यू करो। i बराबर 1/16। ठीक है, अंदर कितना होगा, 9/2 9/2। ठीक है, यहाँ पे अंदर मल्टीपल 9/2 का 1 से होगा तो 1 into 9/2 9/2 हो जाएगा, माइनस माइनस 9/2 कितना आपका cos 2x प्लस 1/2 का मल्टीपल 1 से करोगे तो 1/2 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 कितना cos 6x। ठीक है, माइनस इसका मल्टीपल यहाँ होगा तो 3 cos 2x। ठीक है, और माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 cos कितना हो जाएगा 4x, और कितना होगा dx। चलिए अब देखो और कितना सॉल्व हो सकता है उसको भी समझ लेते हैं। 9/2 और 1/2 ऐड होके हो जाएगा 5। इन दोनों को ऐड किया, माइनस का 9/2 cos 2x, और 3 cos 2x यहाँ पर है तो 3 2 जा 6 और 9 15 हो जाएगा यहाँ पे, तो 15 cos 2x हो जाएगा, माइनस 1/2 cos 6x प्लस का 3 cos कितना होगा 4x, और dx। चलिए अब सॉल्व करो इसको। तो यहाँ पे कितना है 1/60, 5 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट 5x होगा 15/2, और cos 2x का हो जाएगा कितना sin 2x, और 2x का अपॉन में करोगे 2, माइनस का 1/2 cos 6x का हो जाएगा sin 6x अपॉन 6, 3 cos 4x का हो जाएगा sin 4x अपॉन 4। बस याद रखना है कि इंटीग्रेशन में जिसको तुम लोग x मानोगे उसका अपॉन में डिफरेंशिएशन करेंगे। और याद रखना अभी हमने x ओनली उसको माना है जिसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है। अभी x हमने उसको माना है जिसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों बिल्कुल मिलते जुलते हैं। तो 8 वाला क्वेश्चन देखो कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो है आपका i बराबर इंटीग्रेशन कितना है साइन एक्स इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू साइन 3x। अभी मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पे इंटू वाला प्रोसीजर आ गया। इंटू वाला भी प्रोसीजर अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, और दोनों फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इस वाले फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। कैसे, हम लोग यहाँ पे 2 का डिवाइड करेंगे और 2 का मल्टीपल करेंगे, तो 1/2 2 साइन इंटू साइन बी का होता है कितना cos a माइनस बी, सब्ट्रैक्ट करोगे -2x,
और यहाँ पे ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 4x और dx। अब तो कर ही सकते हो, सेम ये वाला क्वेश्चन बन गया आपका। तो कॉस के साथ माइनस लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो माइनस तो वैसे भी खत्म हो जाएगा। तो cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x और 2x का अपॉन में करोगे तो 2 हो जाएगा। ऐसे cos 4x है, जब तुम cos 4x का करोगे तो cos 4x में क्या होगा sin 4x, और 4x का अपॉन में करोगे तो 4 हो जाएगा। तो इससे मिलता जुलता 9th और 10th आप तो खुद करोगे, इसको मैं नहीं बताऊंगा। तो 9th और 10th आपको खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9th और 10th ये दोनों क्वेश्चन तुम लोगों के लिए है, तो तुम लोग इसको खुद सॉल्व करोगे। चलिए नेक्स्ट देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में इंटीग्रेशन 1/1 - cos x और dx। इसके पहले जो मैंने एक कॉन्सेप्ट का लेक्चर लिया था उसमें मैंने बोला था कि कॉस के साथ कभी भी प्लस का बन हो या माइनस का बन हो, हमें करना क्या है कि एक ऐसा फॉर्मूला ब्रेक करना है जिससे वन कैंसिल हो जाए। तो देखो कॉस थीटा का एक फॉर्मूला होता है, कितना, एक तो होता है 2 cos² θ/2 - 1, और एक होता है 1 - का 2 sin² θ/2। ये दोनों के दोनों कॉस के फॉर्मूले हैं, ठीक है, हाफ एंगल में। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इनमें से कोई फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे तो 1/1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला 1 - का 2 sin² x/2 और dx। 1 से 1 कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस, तो 1/2 बाहर आएगा, 1/cos² कितना हो जाएगा, सॉरी 1/sin² हो जाएगा आपका cos² x/2 और dx। ठीक है, अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हम लोगों ने जो इंटीग्रेशन पढ़ा है वो पढ़ा है cos² x का, जो हम लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा है वो पढ़ा है cos² x। तो हम लोग करेंगे क्या, इसको x मानेंगे। जब इसको x मानेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 1/2, और cos² x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होगा माइनस का cot x/2। और जिसको तुमने x मान ही लिया है उसका अपॉन में डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/2 और प्लस c, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 ऊपर जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल भी कर सकते हो, तो यहाँ पे माइनस का कितना हो जाएगा cot x/2 प्लस का c। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में करोगे क्या, बड़ा सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 12 है sin²x/1 - cos x का होल स्क्वायर। चलिए, sin² x को हम लोग लिख सकते हैं 1 - cos² x अपॉन 1 - cos x का होल स्क्वायर और dx। 1 को 1 का स्क्वायर बोलोगे, ठीक है। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे समझो। यहाँ पे करना क्या है, आई बराबर यहाँ पे लगा दोगे a² माइनस b²। तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी जाएगा और एक ब्रैकेट में a प्लस बी जाएगा, और अपॉन में कितना है 1 - cos x का होल स्क्वायर और dx। एक पावर तो कैंसिल हो गया, ऊपर होगा 1 प्लस का cos x और यहाँ पे होगा 1 - cos x और dx, ठीक है। चलिए, अब 1 को हम कैंसिल करेंगे तो 1 प्लस 2 cos² x/2 माइनस 1। मैंने बोला है cos के साथ कभी भी प्लस का बन हो या माइनस का बन हो, ऐसा फॉर्मूला ब्रेक करना है जिससे माइनस सॉरी 1 आपका कैंसिल हो जाए। तो 1 प्लस का 2 sin² x/2। तो मैंने क्या किया कि ऊपर cos का फॉर्मूला थोड़ा cos के पदों में, नीचे थोड़ा sin के पदों में। तो फायदा क्या हुआ, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे cos² अपॉन sin² हो जाएगा cot² x/2। चलिए, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। तो cot² x/2 का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, तो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी का यूज करके cot² x को लिख सकते हैं हम लोग, कितना
कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू का हो जाएगा माइनस का कॉट एक्स बाई टू, और एक्स बाई टू का फॉर्मूला होगा वन बाई टू। वन का एक्स होगा प्लस का सी होगा। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 13 और 14 दोनों सेम है, तो मुझे 14 बताना ज़्यादा सही लग रहा है अकॉर्डिंग टू 13। ठीक है, तो 14 में क्या है, इंटीग्रेशन वन प्लस का साइन एक्स बाई टू। ठीक है, और 13 में क्या है, साइन एक्स है। ठीक है, तो दोनों सेम ही है तो मैंने इसको ले लिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन, अच्छा साइन को अगर हाफ एंगल में तोड़ोगे आप यहाँ पे तो इसको हाफ एंगल में लिख सकते हो, टू साइन एक्स बाई टू का हाफ एक्स बाई फोर और कॉस एक्स बाई फोर। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे वन को लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स बाई फोर प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स बाई फोर। ठीक है, और कितना डी एक्स। ठीक है, चलो, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब करोगे तो यहाँ पर होगा साइन एक्स बाई फोर प्लस कॉस एक्स बाई फोर का होल स्क्वायर और डी एक्स। स्क्वायर से रूट कैंसिल करोगे तो साइन एक्स बाई फोर प्लस कॉस एक्स बाई फोर और कितना डी एक्स। इंटीग्रेशन करो, साइन का हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स बाई फोर, और एक्स बाई फोर का अपॉन में करोगे तो हो जाएगा वन बाई फोर, और कॉस एक्स बाई फोर का हो जाएगा साइन एक्स बाई फोर, एक्स बाई फोर का अपॉन में करोगे वन बाई फोर प्लस का सी आएगा आपका। ठीक है, प्लस का सी आएगा। ठीक है, अगर लेक्चर का जो स्पीड है वो ज्यादा आपको लग रहा है तो स्पीड स्लो करके भी आप लोग देख सकते हो, वैसे तो नहीं है। ठीक है, एक बार देख लो, अगर नहीं आए तो इसको दोबारा भी देख लो। सफिशिएंट स्पीड है, ना तो कम है ना ही ज्यादा है। ये भी नहीं बोलूंगा कि कम है और ना ये बोलूंगा कि बहुत ज्यादा है। चलो नेक्स्ट देखो क्या है आपका। चलो देखो यहाँ पे 15 आई बराबर इंटीग्रेशन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन फाइव एक्स क्यू माइनस वन और डी एक्स। अच्छा, एक्स क्यू माइनस वन को एक्स क्यू माइनस वन का क्यू बोल सकते हो। फायदा क्या होगा, यहाँ से थ्री बाई फाइव तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन सेम रहेगा, और अपॉन में ए क्यू माइनस बी क्यू वाला फॉर्मूला यूज करोगे। एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट तो पूरा कैंसिल हो गया आपका। तो यहाँ पे थ्री अपॉन फाइव इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स बचेगा। ठीक है, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ तो सीधा लग जाएगा वन अपॉन एक्स वाला कंडीशन, तो थ्री अपॉन फाइव से वन अपॉन एक्स का हो जाएगा लॉग एक्स और प्लस का सी। अब बोलोगे सर कि आपने इसको एक्स माना है तो अपॉन में डेरिवेटिव नहीं किया। जिसको तुमने एक्स माना है उसका अगर अपॉन में डेरिवेटिव करोगे तो वन होगा, तो लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है। 16 में क्या बोला उन्होंने कि वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ से बी अगर कॉमन लेते हो बी स्क्वायर तो यहाँ हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे, तो वन अपॉन बी स्क्वायर वन अपॉन वन प्लस इसको लिख दो ए एक्स अपॉन बी का होल स्क्वायर डी एक्स, वन अपॉन वन प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स अपॉन बी का होल स्क्वायर। एक तुम लोगों ने फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगा, जिसको नहीं पता तो एक फॉर्मूला भी फिलहाल के लिए याद करो, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है
वो होता है tan इनवर्स एक्स, वो होता है tan इनवर्स एक्स। तो अब एक काम करेंगे, इसको हम लोग एक्स मानेंगे पूरे को, तो 1/b², इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स ax/b, इसका अपॉन में करोगे तो ax/b का हो जाएगा a/b प्लस c। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 और 18। तो मैं 18 वाला बताऊंगा आपको। ठीक है, 18 वाले में क्या है आपका कि x अपॉन रूट में 1 - x और dx। नीचे वाले पार्ट को ऊपर डेवलप करो, तो ऊपर एक ऐड करो, एक सब्ट्रैक्ट करो, रूट में 1 - x और dx। तो 1 यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो 1 - x और अपॉन में रूट 1 - x और dx। अलग अलग डिवाइड करो, जब यहाँ डिवाइड करोगे तो 1/रूट में 1 - का x, और यहाँ पे डिवाइड करोगे 1 से हाफ जाएगा तो 1 - x की पावर हाफ बचेगा आपका। ये ऊपर जाएगा तो 1 - x की पावर माइनस हाफ माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 1 - x की पावर प्लस हाफ, और dx। यहाँ पे x की पावर n का इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1/n+1, और जिसको x माना उसका अपॉन में डेरिवेटिव, तो 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस x का -1, माइनस x की पावर n का हो जाएगा x की पावर n+1/n+1, और अपॉन में करोगे तो -1, और यहाँ पे कितना होगा आपका प्लस का c हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया 80। ठीक है, और 19 भी सेम है। 19 में क्या करोगे कि जो भी रूट के अंदर वाला पोर्शन है, बाहर वाले पोर्शन में मल्टीपल और डिवाइड करके रूट के अंदर वाले पोर्शन को ही डेवलप करो तो फायदा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 को भी मैं यही समझा देता हूँ, सिंपली है। 20 में क्या है, आई बराबर इंटीग्रेशन कितना है 8x प्लस का 13 अपॉन रूट में कितना है आपका 4x प्लस 7 dx। तो क्या करेंगे 8x प्लस 13 को 14 - 1 लिखा, और यहाँ पे कितना है 4x प्लस 7 dx। चलिए 8x और 4 है प्लस 14 में से 2 कॉमन लोगे तो 4x प्लस 7 - 1 अपॉन रूट में 4x प्लस 7 होगा। अलग अलग डिवाइड करोगे और इंटीग्रेशन करोगे, x की पावर n वाला अप्रोच यहाँ भी लगेगा सेम इस तरीके से। तो ये वाला एक्सरसाइज आपका खत्म हो गया। तो मुझे लग रहा है कि बहुत कम समय में बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, तो इतना लोड तो नहीं लेना है। आप लोग ट्राई करो, एक बार समझ नहीं आ रहा दोबारा देखो, थोड़ा सा एफर्ट डालोगे तो क्वेश्चन बन जाएंगे, ज्यादा टफ नहीं जाएगा। तो चीजों को समझो, चीजें समझ आ जाएंगी, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। एक तो थोड़ा सा दिवाली के बाद जो लेक्चर में बहुत ज्यादा डिले हुआ है ना चीजों का, उस चक्कर में मुझे आज का लेक्चर भी थोड़ा फास्ट करना पड़ा। तो कोशिश करो, सिंपल था लेक्चर, सिंपल क्वेश्चन थे तो मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया है। जब मुझे लगेगा कि टफ हो रहा है, लेक्चर टफ है, चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको हम स्लो कर देंगे। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन होता है रिकॉर्डेड वीडियो में, आप बैक मतलब सेटिंग में जाओ, वीडियो की स्पीड को स्लो करो, उसको देखो, तो चीजें स्लो भी मिल जाएंगी आपको। आपको लग रहा है स्लो है तो सेटिंग में जाओ, स्पीड तेज करो, आपको फास्ट मिल जाएगा सारा कुछ। तो वो तो आपके हाथ में हम हैं, मेरे हाथ में तुम लोग नहीं, तुम्हारे हाथ में हम हैं, मतलब ऐसा कह सकते हैं। चलिए, तो इसी के लिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।